अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गरगैस एंड पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पॉलिटी की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है बच्चों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बच्चों एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आज का हमारा टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये जो है बच्चों हम पढ़ के आ रहे हैं तो भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं। हमारे देश में अंग्रेजों ने जब शासन किया तो उनकी सत्ता की बागडोर कैसे कैसे उन्होंने आगे बढ़ाई, उस सत्ता की बागडोर को कैसे कैसे एक विभिन्न प्रकार के अधिनियम लाए गए, कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के नियमों को लाया गया और हमारे ऊपर उन नियमों को लागू किया गया। और धीरे धीरे एक श्रृंखला के चलते चलते अंत में हमारा भारतीय संविधान का जो इतिहास जो तो जब कंप्लीट होता है तो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण होता है। आज बच्चों पढ़ रहे हैं अपन पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका नाम क्या है बच्चों? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स क्यों बोलते हैं बच्चों? जो पिट्स से एक गवर्नर जनरल थे उस समय के, और उन्हीं के नाम पर यह एक्ट का नाम दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। यह अधिनियम क्या था बच्चों? तो इस अधिनियम जो था, यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित जो थी भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश का, यानी कि जो ब्रिटिश ताज, यानी कि हम किसको बोलते हैं क्या? क्राउन। तो क्राउन का डायरेक्ट यानी कि सीधे, यानी कि भारतीय जनता पर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन सीधे डायरेक्ट तौर पर लागू कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। कई लोग यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र बोलते क्यों है? उसका रीजन ये है कि यह जो शासन जो था अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे तौर पर भारतीय जनता पर शासन करती थी। ये एक्ट आया बच्चों, तो इस एक्ट में क्या हुआ था? इस एक्ट में अब जो हमारे यहाँ का प्रशासन का क्षेत्र था, इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के नियमों को लाया गया। अब जो इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी का जो व्यापार था उनको दो भागों में बांट दिया गया था, एक व्यापारिक और दूसरा राजनीतिक। यानी कि क्या करेगा? ट्रेड करेगा। मतलब जो हमारी जैसे कंपनी है पूरी, इस कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक भाग क्या करेगा? ट्रेड करेगा, और दूसरा भाग क्या करेगा? यहाँ पर पॉलिटिकल देखेगा, यानी कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है, वहाँ का शासन क्या है, वहाँ प्रशासन क्या है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के जो पूरी जो भाग था, एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो सत्ता का अधिकार था वह दूसरे बोर्ड को दे दिया गया था। बच्चों, इसमें क्या हुआ था? जो व्यापारिक बोर्ड था, तो व्यापारिक बोर्ड जो था तो उसका काम क्या रहता था? उसका काम सीधे तौर पर व्यापार पे एक अधिकार बनाना। मतलब हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है किस प्रकार से व्यापार कर रही है, कहाँ कहाँ व्यापार कर रही है, किन किन चीजों का व्यापार कर रही है, किस व्यापार से ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है, किससे लॉस होने वाला है, इन सब का नियंत्रण जो करता था वह व्यापारिक बोर्ड करता था। और दूसरा जो था तो वह राजनीतिक बोर्ड था। राजनीतिक क्या करता था? पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल पावर क्या है, पॉलिटिकल में अचीवमेंट क्या है, ठीक है। मेन चीज एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम रहता था इस बोर्ड का। इसलिए जो मोस्ट पावरफुल जो पोस्ट भी अपन बोल सकते हैं, फिर जो वर्किंग भी जो थे वह राजनीतिक के अंतर्गत आते थे। जैसे कि सैनिक हो गया, राजस्व हो गया, राजस्व संबंधी कोई कार्य हो गया, असैनिक व्यवस्था हो गई, ये सारा कुछ किसके अंतर्गत आता था बच्चों? तो राजनीतिक बोर्ड के अंतर्गत आता था। ये तो बोर्ड जो फर्स्ट था और सेकंड, ये जो दोनों बोर्ड थे, उस बोर्ड को देखने के लिए इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? एक नियंत्रक मंडल बनाया गया। इसका कार्य क्या था? इस नियंत्रक मंडल का कार्य था कि दोनों बोर्डों की निगरानी करना, इन दोनों बोर्डों को निगरानी करना कि दोनों बोर्ड कैसे काम कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इसीलिए रीजन जो था, मेन जो रीजन था यही था कि जो क्राउन का जो शासन था, क्राउन का शासन डायरेक्ट सीधे तौर पर जनता के ऊपर, जो मैं बता रहा हूं कि हमारा जो
भारतीय जनता थी हमारी, उनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधे तौर पर शासन इसलिए हो जा रहा था क्योंकि इन जो दोनों बोर्ड थी, इन दोनों बोर्ड को निर्धारित करने का काम कहाँ से हो रहा था, इंग्लैंड से हो रहा था। इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जा चुकी थी। इसमें 6 मेंबर होते थे और इन 6 मेंबरों में से 2 जो रहते थे, इन 6 मेंबरों को निकालने का, उनकी पद स्थापना का, उनकी पदच्युति का सारा अधिकार जो रहता था, जो पावर जो रहती थी, वो रहती थी महारानी के ऊपर या फिर वहां के राजा के ऊपर, जो भी मतलब वहां का प्रधान होता था। इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था चलने लगी। अब गवर्नर जनरल की जो अब ये जो एक्ट था, ये तो मेन रीजन था। बहुत बार पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट का बेसिक काम था, तो 2 बोर्ड बना दिए गए, एक व्यापारिक बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ व्यापारिक और ये राजनीतिक। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, एक इसका निदेशक मंडल होता था और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, यानी कि जो इसका मेन व्यक्ति होता था। आगे चलते हैं बच्चों, तो जो ये एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। पहले क्या होता था, देखो ये गवर्नर जनरल जो इसका रेगुलेटिंग एक्ट जो पोस्ट बना था, तो ये क्या रहता था, ये रहता था हमारा गवर्नर जनरल। इसमें 1 2 3 4 मेंबर होते थे। एक इसकी परिषद जो रहती थी, ये परिषद क्या करती थी, गवर्नर जनरल को हेल्प करती थी क्या करने में, प्रशासन और प्रशासन करने में। तो अब इसमें क्या हुआ गया, तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो इस एक्ट के आने से इस 4 वाले पॉइंट को खत्म कर दिया गया, यानी कि कितने अब खाली 3 रहे, यानी कि चौथे सदस्य को खत्म कर दिया गया। इस परिषद को भारत में प्रशासन, यथा सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि जो परिषद थी, अब उसमें क्या दे दिया कि आप कहीं पर भी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के राजस्व और रियायतों का जो सारा काम था, वह की परिषद को अधिकार क्षेत्र में ला दिया गया था। आगे यदि हम चले तो जो प्रांतीय परिषद थी, जैसे देखो ये हमारा भारत में है, तो ये जैसे व्यवस्था चलती थी कहाँ पर, केंद्र में, तो वैसे जो छोटे छोटे प्रांत थे वहां पर भी व्यवस्था थी। तो वहां पर भी जो 4 परिषद रहती थी, तो उसको हटा करके वहां पर भी, यानी कि प्रांतीय जनरल की परिषद में भी क्या कर दी गई थी, घटोत्तरी की गई थी। वहां पर भी एक मेंबर को हटा दिया गया था और वहां की जो संख्या थी 4 से कितनी कर दी गई थी बच्चों, 3 कर दी गई थी। इन्हीं सदस्यों में से एक प्रांत को सेनापति बनाया जाता था। क्या होता था, बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत रहते थे, उन प्रांतों में एक व्यक्ति को एक ऐसा होता था जिसको क्या बना दिया जाता था, एक सेनापति बना दिया जाता था। केंद्रीय शासन के यदि अनुपालन, यदि कोई केंद्रीय शासन पालन उसका नहीं हो रहा था, तो उसमें क्या होता था, जो गवर्नर जनरल जो रहती थी, तो उसको प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का भी, देखो अब जैसे ये सपोज इस प्रांत है और ये प्रांत है, अब जो भी ये रूल रेगुलेशन बना रही है और उस रूल रेगुलेशन के यदि ये जो प्रांत, आज हम क्या बोलते हैं, प्रदेश बोलते हैं या स्टेट बोलते हैं, तो जो भी रूल रेगुलेशन ये बना रही है और इसको यदि ये लागू नहीं कर रहे, तो इसको क्या कर दिया जाता था, इनको बर्खास्त कर दिया जाता था। यानी कि प्रांत के जो गवर्नर थे, इनको हटा दिया जाता था, इनको पद से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाता था कि आप इस कार्य को नहीं करें। इसलिए इनके ऊपर जो प्रांत की पति होती थे, ठीक है, जो प्रांत के गवर्नर जनरल होते थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती थी। क्या है कि रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाने की, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क इन्हीं लोग का होता था। क्योंकि ये लोग क्या होते थे, स्थानीय प्रशासन के लोग होते थे। यानी कि जैसे देखो, कोई भी देश बनता है तो सबसे पहले क्या बनता है, गांव बनता है, गांव के बाद शहर बनता है, शहर के बाद जिला बनता है, जिला के बाद प्रदेश, फिर देश बनता है। तो जो इनका जो स्वामित्व रहता था छोटे स्तर पे रहता था। तो कोई भी यदि रूल है, रेगुलेशन है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती थी, तो उसको फॉलो कराने का काम कौन करते थे बच्चों, यही लोग करते थे। इसलिए इनके ऊपर थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा शक्ति बरती गई कि यदि आप फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं रूल को पालन नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, तो क्या हुआ कि भारत में नियुक्त अंग्रेज जो अधिकारी होते थे, यदि कोई अवैध कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कोई नियुक्त अंग्रेज, पहले क्या होता था, भारत के ऊपर जो अंग्रेज लोग रहते थे बहुत ज्यादा मनमानी करते थे, बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। उनको मतलब ही नहीं होता था कि कुछ करो आप या नहीं करो, हमसे मतलब नहीं, हमारा काम होना चाहिए। लेकिन इस एक्ट में थोड़ा सा भारतीयों को हेल्प मिली। इसमें यदि कोई अंग्रेज अधिकारी, नियम जो आया गया, यदि कोई अंग्रेज अधिकारी कोई गलत काम करता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी कि उसके ऊपर, और बर्खास्त करने के साथ ही उसके ऊपर मुकदमा भी चलाया जाएगा।
इस हेतु एक इंग्लैंड में सबसे अच्छी बात है, इंग्लैंड में कोर्ट बनाया गया। ये सपोज यदि इंग्लैंड है हमारा, तो ये जो कोर्ट बनाया गया तो ये कोर्ट किसके लिए है? ये कोर्ट का काम खाली अंग्रेज जो ब्रिटिश कोई व्यक्ति है और वो ढंग से यदि एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो नहीं करवा रहा तो उसके ऊपर क्या किया जाता था, यहाँ पे केस किया जाता था। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं। तो इस एक्ट द्वारा कर्मचारियों को उपहार लेने पर, पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट जो जब वहां से जहाज आया करते थे बड़े बड़े अंग्रेजों के, तो वो क्या किया करते थे, राजाओं को अच्छे अच्छे देखो एक्स्ट्रा सामान ले आते थे वो और ला ला करके राजाओं को देते थे और उनसे उपहार लेते थे, बहुत सारे बड़े बड़े उपहार लेते थे। तो ये एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हुआ, इसमें ये बोल दिया गया कि अब आपको किसी भी व्यक्ति से उपहार लेने का अधिकार नहीं है। यानी कि उपहार लेने पर इसमें क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब क्या करते थे, अब ब्रिटिश जो व्यक्ति होते थे तो किसी से उपहार नहीं लेते थे। आगे हम चलते हैं। तो इस अधिनियम में क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। अब इनको ऊपर मतलब क्या बोल दिया कि यदि आप कोई भी यदि देशी राजा है तो उससे यदि आप युद्ध कर रहे हैं या संधि कर रहे हैं, यानी कि यदि आप उनसे युद्ध कर रहे हैं या फिर संधि कर रहे हैं, लड़ाई करो या फिर दोस्ती करो, उसकी न्यूज कहाँ पर देना पड़ेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना उससे आपको स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कि अब कोई भी ब्रिटिश जो व्यक्ति था, ठीक, कोई ब्रिटिश अधिकारी था, वह अपने अनुसार किसी भी राजा का साथ नहीं दे सकता था। पहले क्या होता था, जैसे बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, इसके अलावा हमारा प्लासी का युद्ध हुआ, तो इन युद्धों में हुआ क्या था, इन युद्धों की निर्णायक भूमिका नहीं बन पा रही थी, क्योंकि इसमें क्या पहले क्या करते थे, लोग फूट डालते थे और शासन करते थे, और इसकी भनक तनी की मात्रा में भी इंग्लैंड नहीं जाती थी, पूरी का पूरा यहीं पर ये लोग सेटलमेंट कर देते थे। तो बहुत ज्यादा लॉस होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे क्या होता था, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी। वो तो अच्छी बात है, ठीक है, इंग्लैंड बढ़ रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे क्या पूरे वैश्विक स्तर पर इंग्लैंड को कहीं ना कहीं बहुत ही नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था और बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी बहुत आलोचना भी की जाती थी। बड़े बड़े जो थिंकर्स रहते थे, दार्शनिक रहते थे, बहुत ज्यादा आलोचना करते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप ऐसी जो आप कॉलोनिज्म का शासन कर रहे हैं, अपनी अपनी कॉलोनी बना रहे हैं, वहां पर शासन कर रहे हैं, तो शासन करिए, उनको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाइए, बट आप इतने ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इंग्लैंड को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस एक्ट को लॉन्च किया और इस एक्ट के द्वारा अपनी वास्तविक सत्ता का अधिकारी कौन बन गए, सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का शासन डायरेक्ट हमारे ऊपर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो एक्ट था काफी मात्रा में, कुछ मात्रा में हमको सहूलियत भी प्रदान करता है और काफी मात्रा में हमको प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो कैसे रही बच्चों क्लास आज की, आपको समझ में आया? ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, इसमें से जो मैंने आप फैक्ट बताया और जो मैंने डिटेल बताया, तो मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, समझ में नहीं आए तो। और यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक जरूर करना बच्चों। और यदि आपको जो चीज क्लियर नहीं हो पा रही हो, समझ में नहीं आ रही हो, डाउट हो कोई, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट जरूर करें। हम डेली बेसिस पे आपके कमेंटों को देखते हैं। कमेंट यदि आप करेंगे तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर देंगे, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद आपको आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करना है, अपन को शेयर करना है। शेयर करने से क्या होगा, और ये बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको भी, इनको जो लॉस हो रहा था वो भी पढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों।